गांधी जी के राजनैतिक विचारों में एक अनुभूत विशुद्ध नैतिकता और एक आध्यात्मिक बुनियाद, इन दो चीजों ने भारतीय जनमानस को जैसे जकड़ कर रख दिया था। लेखक भी उस मोहनीय प्रभाव से बच न सका। देवदत्त की बीमारी के वक्त वहां जाना हुआ करता था, तब दिखाई पड़ जाती थी, पर ज्यादातर वो भीतर ही भीतर रहती थी। उसके चलने की आवाज चूड़ियों की खन खन सुनाई देती थी कभी कभी। बस उसे अपने पर भरोसा नहीं था। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। एक गंभीर मसला है। वो इस तरह से मेरी जिंदगी पर अधिकार जमाए, मुझे मंजूर नहीं। तो सोच समझ के काम लो। क्या सोच समझ कर काम लो? उसका ऐसा सोचना मुझे उससे दूर करता जा रहा है। कैसे एक आदमी मेरी ही नजरों के सामने बदल जाता है। आजादी के आंदोलन में जिसने पुलिस की लाठियां खाई, जेल की यात्रा करी, वही आजादी मिलने के बाद सभी गांधीवादियों की तरह अपने त्याग की कीमत वसूल करने में लग गया। क्यों? अनंतराव मुझसे प्रेम कर ही नहीं सकते थे क्या? वो बात नहीं। नहीं, वही बात है। वो वसु नहीं, पिछले 30 सालों से तुम मुझे यही पट्टी पढ़ा रही हो कि मैं इस लायक ही नहीं कि अनंतराव मुझसे प्रेम करे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। फिर ऐसा क्यों कि मुझ में कभी कोई अच्छाई दिखाई नहीं दी तुमको? क्या लेखक को ऐसा करना चाहिए? मुझे दो इंसानों के संबंधों की ज्यादा जानकारी नहीं थी तब। दो इंसानों के बीच में इससे भी ज्यादा फासला होता है, और जो प्रकाश उन्हें एक दूसरे से मिलता है वो भी उतना ही अनित्य होता है। तो कैसे दूर होती है ये अनित्यता, ये फासला? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एक कड़वा सत्य है।